ओके, હવે હસમુખ કાકા हम आप पंच सुनेंगे। इन लोग को तो बहुत अभी आ, सत्संग मिला और लास्ट एक दिन तो पद का मीनिंग भी बताया था। अभी देखो ये क्या आज क्या गाएंगे आप। तो यही है ना दादा सुदर्शन मोनिका। ओके। श्री सच्चिदानंद। दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, दादा सुदर्शन से निज सोए को जगा देंगे, सतपथ में सिद्धांत जीवन रोशन कर दें, दादा सुदर्शन से निज चेतन दे। मोनिका वीडियो बंद करो आपका। ओके। देंगे नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे, हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे, निज चेतन देखेंगे, जग सत्य असत्य में अग्र से चढ़ते जड़, सत लक्ष्मी संयम से जगा दे बैठ, समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे, दादा की दिल में तुष्टि में देंगे, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया गाना। तो हिंदी में आपको सब मालूम पड़ गया? नहीं, इसमें डाउट था। ओके, पहले दादा का सुदर्शन का क्या आपका निज चेतन देखेंगे, अभी तो आपने बताया था। आप तो पुत्र ने क्या बोला, एनीवे उसका मालूम है। उन्होंने कुदर्शन सुदर्शन के बारे में बताया था। ओके अका उन लोग को समझाइए। हाँ, दादा का सुदर्शन निज चेतन देखेंगे। सुदर्शन चक्र जो कृष्ण भगवान हाथ में लेके घूमते थे, वो आपने देखा होगा ना कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर। हाँ। कृष्ण कृष्ण भगवान ऐसे हाथ में लेके वो घूमते रहते थे। वो जहां जहां भी हमने कृष्ण भगवान को देखा होगा, उनकी फोटो देखी होगी, तो उनके हाथ में वो सुदर्शन चक्र हमने अवश्य देखा होगा। देखा है ना? हाँ। हाँ, तो वो क्यों हाथ में लेके घूमते थे कृष्ण भगवान? वो सभी के अंदर शुद्धात्मा देखते थे इसलिए। देखेंगे, हाँ। तो सुदर्शन मतलब સવળું દર્શન, ગુજરાતીમાં એને સવળું દર્શન કહે છે, એવું છે।
अब तक हमारी ये जो दृष्टि है, उन्होंने कभी भी जीव के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन नहीं किया था। वो सिर्फ पैकिंग ही देखते थे और उसमें ही हमारी दृष्टि अटक जाती थी। लेकिन ये दादा के ज्ञान और दादा के ज्ञान से हमको सुदर्शन प्राप्त हुआ। सुदर्शन मतलब जीव के अंदर जो शुद्धात्मा का दर्शन है वो प्राप्त हुआ। और कृष्ण भगवान के हाथ में निरंतर सुदर्शन लेते, वो किसी भी जीव में कभी भी उनको मतलब उन्दी दृष्टि से मतलब दूषित देखते नहीं थे। ऐसा कृष्ण भगवान उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि उनके सामने कितने भी संजोग आए, कैसे भी संजोग आए, लेकिन किसी को भी उन्होंने दूषित दृष्टि से नहीं देखा। तो ऐसा ही दृष्टि हमको आज के एक कलयुग के काल में दादा भगवान के निमित्त से हमको दादा का सुदर्शन मतलब दादा की दृष्टि हमको प्राप्त हुई। और वही दृष्टि से हम हर एक जीव के अंदर निज चेतन देखेंगे कि जो शुद्धात्मा भगवान मेरे अंदर है, वैसे ही शुद्धात्मा भगवान जीव मात्र के अंदर विराजमान है। वो दृष्टि हमको कहाँ से प्राप्त हुई? तो कि दादा भगवान के निमित्त से ये दृष्टि हमको प्राप्त हुई। और क्या बोलते कि ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। जो हमारे अंदर सोया हुआ था आज तक, वो ज्ञान की दृष्टि से या ज्ञान के वचनों से, दादा भगवान के ज्ञान के वचनों से वो जागृत हुआ। वो हमारा दरअसल स्वरूप दादा भगवान की ज्ञान वाणी सुन के वो जागृत हुआ और दादा भगवान का सुदर्शन हमको प्राप्त हुआ। और वो सत्य परमानेंट सिद्धांत जीवन में रोशन कर देंगे। जीवन रोशन मतलब ये जो दृष्टि हमको परमानेंट सिद्धांत मिला है, वो हमारा जीवन को रोशन कर देंगे। आमूल परिवर्तन जीवन का सांफल्य तन मन अहिंसा से व्यवहार में संभाव्य એવું છે। तो कि ये हमारे जीवन में दादा भगवान का ये जो दर्शन प्राप्त हुआ, सुदर्शन प्राप्त हुआ, तो उसके कारण से हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। आमूल परिवर्तन मतलब हमारा जीवन सार्थक हो गया। मनुष्य अवतार की सार्थकता किसमें है? तो कि उनको जिसको खुद के स्वरूप का मतलब मैं कौन हूं ये दृष्टि प्राप्त हो गई, तो उसका जीवन सफल हो गया। क्या हो गया? उसका जीवन सफल हो गया। और उसके जीवन में आमूल परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन कभी भी नहीं आ सकते, ऐसे परिवर्तन हमारे जीवन। और हमको ये सबको अनुभव है कि जब से दादा भगवान का ज्ञान या दादा भगवान की वाणी हमारे जीवन में आई है, मतलब दादा भगवान का सत्संग हमारे जीवन में आया है, तब से हमारा जीवन जीने की दृष्टि में से आमूल परिवर्तन हो गए। मतलब पहले हमारा जो दृष्टि था वो संसार मतलब बाह्य दृष्टि था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा जो दृष्टि है वो हमारे खुद के अंदर मतलब अंदर हमारे तरफ से जाती नहीं, वो आमूल परिवर्तन आ गए। पहले हम दूसरों का दोष देखते थे, दूसरों की गलती देखते थे, लेकिन अभी आमूल परिवर्तन क्या हुआ? तो क्या हम खुद की दृष्टि मतलब खुद का दोष देखना शुरू हो गया। पहले हमारे अंदर दूसरों के प्रति बहुत ही द्वेष भाव होता था, लेकिन ये आमूल परिवर्तन क्या हुआ? तो क्या दूसरों के प्रति हमारा द्वेष भाव चला गया। ऐसे बहुत सारे आमूल परिवर्तन ये दादा भगवान के सुदर्शन से हमारे जीवन में आए, और ये हम सबका अनुभव है। हम सभी महात्माओं का, सभी आपता पुत्र का अनुभव है कि एकदम आमूल ड्रास्टिक चेंज जो बोलते हैं उसको, वो हमारे जीवन में दादा भगवान के ज्ञान के माध्यम से आए हुए और सबका अनुभव है। तो कि जिन्होंने भी एक दादा भगवान का मतलब ज्ञान प्राप्त किया है, उसका जीवन सार्थक हो गया। क्या हो गया? सफल सफल हो गया। क्यों सफल हो गया? तो कि वो जन्म मरण के जंजाल मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जन्म मरण के जंजाल में से वो मुक्त हो गए। बरोबर। और क्या बोलेगा? तन मन से अहिंसा व्यवहार में संभाव। तो क्या अभी दरअसल अहिंसा हमारे जीवन में धीरे धीरे करके एक ज्ञान प्राप्ति के बाद शुरू हो गई। ये बाहर की जो अहिंसा है वो स्थूल अहिंसा है। क्या अहिंसा है? वो स्थूल अहिंसा है। और सच में अहिंसा कौन सा है? तो कि जो मैं नहीं हूँ। हिंसा किसको बोलते? दादा भगवान कहते थे कि जो आप नहीं हो उसको आप मैं हूं ऐसा मानते हो, वो सबसे बड़ी हिंसा है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे ये तन मन के अंदर दरअसल अहिंसा का गुण प्राकट है, मतलब उसका बीज हमारे अंदर आ गया। और वो बीज धीरे 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 करके 5 आज्ञा के माध्यम से
वो संपूर्ण अहिंसा में धीरे धीरे करके वो बाहर आके उसका आनंद हमको मिलता जाएगा। और व्यवहार में संभाव, ये दादा भगवान की जो आज्ञा है, ये व्यवहार में कभी भी संभाव हमारे रहता नहीं था। या राग रहता था या द्वेष रहता था। कोई अच्छा मिले तो उसके प्रति हमको राग हो जाता था, और किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो उसके प्रति द्वेष हो जाता था। लेकिन एक ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये व्यवहार के अंदर हमको ये जो चौथी आज्ञा मिली कि संभाव से निपटारा करे, वो आज्ञा का हम जितना जितना हम उपयोग करते जाएंगे उतना उतना व्यवहार दृष्टि से ये संभाव हमारे अंदर धीरे 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 हो करके खिलता जाएगा। ये आज्ञा जो मिली है वो कृपा से बीज स्वरूप मिली है। वो आज्ञा को हमको धीरे 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 करके वो आज्ञा हमको सिद्ध करने की है। क्या करने की है? वो बीज से लेके उसको सिद्धि तक हमको ले जाने का। और जितना जितना आज्ञा हमारे जीवन में सिद्ध हो गई, जितनी जितनी आज्ञा भी सिद्ध हो गई, एक आज्ञा सिद्ध हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, चार हो गई तो पांचवी तो अपने आप होती रहती है। तो धीरे 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 हमारा जीवन का भी लक्ष्य क्या है कि एक एक करके जितने भी दादा की पांच आज्ञा है तो यही अवतार में हम उसको सिद्ध कर ले। मतलब सिद्ध मतलब उसका अनुभव संपूर्ण रूप से हमको हो जावे, ऐसी शक्ति ऐसी कृपा हमारे ऊपर दादा भगवान की रहे, यही हमको मांगने का है। बराबर है। निश्चय में शुद्धात्मा सत्संग जमा देंगे, नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे। बरोबर ने? तो भाई कोई भी जीव अगर हमको नफरत से आती है तो उसके सामने हम शुद्धात्मा दृष्टि से, मतलब मोहब्बत से, मतलब शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे। मतलब जो भी हमारे अंदर नफरत है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, वो अगर हम शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे तो मोहब्बत से वो जल जाएगी। ऐसे के हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे। ऐसा कविराज का ये जो पद है, तो उसको आप सिर्फ गाते जाओगे ना, गाते जाओगे दिन में, अगर ये दो तीन लाइन भी आप गाते जाएंगे ना, तो धीरे 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 करके हमारे अंदर वो परिवर्तन आता ही जाएगा। ऐसा कि हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे, ऐसा है। और ज्ञानी पुरुष है ऐसे हिंसा के सागर के अंदर उनके करुणा दृष्टि से ही जीते थे। और वही ज्ञान आज हमको प्राप्त हुआ है कि ये सारे हिंसा का जो सागर है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो जो हिंसा का सागर है, उसके अंदर वो ज्ञानी पुरुष जैसे करुणा से जिए है, उन्होंने जी के दिखा है, वैसे ही हम जी पाएंगे, ऐसी आज्ञा हमको उन्होंने दिया हुआ है। बरोबर। तो ये पद तो सिर्फ आप जितने जितने जो भी लाइन आपको पसंद है ना, और दो दो तीन तीन बार आप अगर गाएंगे ना, तो धीरे 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 करके उसका अर्थ आपको धीरे धीरे मालूम भी पड़ता जाएगा, और वो हमारे अंदर धीरे धीरे आता जाएगा। और वो राइट टाइम पे कहीं भी अगर ऐसा होता है, नफरत जैसा हो जाता है, तो वो टाइम पे जागृति हमारी आके खड़ी हो जाएगी। कहीं कुदर्शन हो जाता है, किसी को दोषित देख ले तो तुरंत ये लाइन मतलब हमको जागृत कर देगी, नहीं हमको दादा का सुदर्शन से ही देखने का है। तो ये पद इतने सारे कविराज के जितने भी पद है, वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में लिखे गए पद है। दादा भगवान कहते थे कि शुक्ल ध्यान की श्रेणी के अंदर लिखे गए पद है, तो आप उनको जितने भी बार गाएंगे या जितनी बार बोलेंगे, उतना उतना हमारे अंदर धर्म ध्यान स्थापित होता जाएगा और उसका लाभ हमको मिलता जाएगा। बराबर है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में आपको मालूम है क्या होता है? मोनिका, मोनिका, मोनिका। किसी के हाँ, धर्म ध्यान किसी के धर्म को विनय करना, दूसरे धर्म। एक है सच ही पर अपने महात्मा के लिए, और शुक्ल ध्यान हसमुखा का बता बोलो उन लोग को मीनिंग। हम्म। कुल 4 प्रकार से मुख्य ध्यान बताए गए हुए हैं। एक पहला आर्त ध्यान बोलते, क्या बोलते हैं उसको? अर्थ ध्यान। आर्त ध्यान। दूसरा रौद्र ध्यान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। तीसरा धर्म ध्यान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म ध्यान। और चौथा शुक्ल ध्यान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। वो ध्यान मतलब हमारे अंदर की जो परिणति है, उसको ध्यान जाड़ी भाषा में बोलते हैं।
बरोबर है। वो जैसा आपका ध्यान होगा वो हिसाब से आपकी गति नक्की होगी। आप कौन सी गति में जाएगा वो कैसे नक्की होगा, तो वो ध्यान के हिसाब से नक्की होगा। जिसका जैसा ध्यान होता है वो हिसाब से उसको अगली नेक्स्ट बर्थ उसको मिलता है, बरोबर है। तो वो ध्यान मतलब जो क्रिया के समय हमारे अंदर की जो समझ है, बरोबर है, हमारा अंदर का जो ध्यान है वो हिसाब से हमको नेक्स्ट बर्थ मिलता है। मतलब पहले जो आर्त ध्यान बताया, आर्त ध्यान मतलब क्या होता है, तो के निरंतर हमारे अंदर अंदर हमारे अंदर किसी के प्रति दुर्भाव हो जाता है, बरोबर है। मतलब हमेशा चिंता उपाधि रहती है, बरोबर है। कोई चीज हमको ज्यादा टाइम बहुत अच्छी लगती है तो हम उसके सामने बैठे रहते हैं, या किसी को मतलब हमारे अंदर की जो बढ़तरा है, गुजराती में इन्हें बढ़तरा के, वो उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। हमारे अंदर ही वो जलाते रहता है, वो आर्त ध्यान जलन मतलब खुद। जलन हम्म। अंदर की जलन। हाँ, अंदर की जलन, बराबर। दूसरे किसी को नुकसान नहीं करते लेकिन खुद ही जलते रहते हैं, तो उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आर्त ध्यान बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं रौद्र ध्यान। मतलब हमको किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ है लेकिन दूसरे का नुकसान पहुंचा देते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे का नुकसान पहुंचा देते, मतलब किसी के ऊपर ऐसे मार झूड़ करते हैं या उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, मतलब शरीर से दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रौद्र ध्यान। किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा कर दिया, बोलते हैं ना रौद्र स्वरूप धारण किया है। किसी पर गुस्सा कर दिया, किसी को ऐसे मार दिया, ऐसे हिंसा कर देते हैं, पर उसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हमारा ध्यान, हम लोग जो वीडियो गेम रमते हैं, खेलते हैं, मोनिका जी, वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसमें हम स्थूल रूप से किसी को नहीं मारते, बराबर है। लेकिन हमारा ध्यान हाँ क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, कैसे उसको मारूं, कैसे उसको मारूं, कैसे उसको मारूं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ध्यान किसी को मारने में है तो उसका परिणाम रौद्र ध्यान के हिसाब से आएगा। अगर स्थूल हिंसा नहीं किया है आपने लेकिन उसका रिजल्ट मारने का जो भाव हुआ ना, उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता ही रहता है। क्रिया के माध्यम से नहीं, लेकिन उसको भाव बहुत रहते हैं। तो आजकल के बच्चे में क्या होता है कि ज्यादातर जो अपने वीडियो गेम खेलते हैं वो दादा वो एक उदाहरण भी देते थे कि भगवान महावीर के समय के अंदर एक ऐसी प्रथा थी कि भाई वो टाइम पे वो लोग जो जानवर की बलि चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? जानवर की बलि चढ़ाते थे। और किसी महात्मा ने बताया कि भाई ऐसी बलि चढ़ाना चाहिए नहीं। तो फिर तो बोले इसका क्या परिणाम आएगा, तो कि किसी के जानवर को मारते ऐसा करते तो उसका परिणाम ये आएगा कि आपको नरक गति में जाना पड़ेगा। मतलब हार्ड रौद्र ध्यान बोलते हैं उसको, ऐसा आएगा। तो उन्हें बोला ठीक है, तो फिर हम ये नहीं करेंगे। और फिर थोड़े दिन बाद वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया, तो वो जानवर का तो नहीं रखा लेकिन उसकी जगह उसका पुतला रखा। क्या रखा? उसका पुतला पुतला। रखा, और वो पुतले की बलि चढ़ाते थे। तो फिर भगवान को हाँ फिर से पूछा कि भगवान इसका अभी क्या परिणाम आएगा। तो भगवान के बोला कि जैसे वो पहले करता था वही परिणाम अभी आएगा। तो क्या अभी तो उन्होंने जानवर तो नहीं रखा है, जिंदा किसी को तो नहीं मारते। तो भगवान क्या बोलते हैं, वो जिंदा भले नहीं किसी को मारते लेकिन उसके अंदर जो भाव है, हिंसक भाव है, उसके कारण उसका परिणाम आएगा। तो अभी हम लोग ये जो गेम्स खेल रहे हैं वो सब ज्यादातर गेम अभी मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूँ, तो वैसे ही गेम्स रहती है। वो हिंसक भाव हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, बरोबर है। तो अगर हम ऐसा खेलते हैं तो हमको उसके प्रति जागृत हो जाना चाहिए कि हम ऐसे भी गेम्स नहीं खेले कि जिसके अंदर के कारण हमारे दूसरे को मारने का हिंसक भाव प्रकट होता है। तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। तो क्या पहला आर्त ध्यान हुआ, उसके बाद हुआ रौद्र ध्यान, उसके बाद क्या हुआ? धर्म ध्यान। तो क्या जिसको हाँ, तीसरा ध्यान क्या बोला? धर्म ध्यान बोला। तो क्या जो खुद की चिंता नहीं करते लेकिन वो दूसरों के लिए जीते हैं, बरोबर है, तो उसको धर्म ध्यान। किसी को दुख देने का मन नहीं होता है, बरोबर। वो चाहे भले मंदिर में नहीं जाते हुए लेकिन दूसरे को सुख देने की इच्छा आती है, वो सारे का सारा धर्म ध्यान उसको बोलते हैं। किसी का अनहक का लेने का विचार नहीं आता है, वो सारा धर्म ध्यान बोलता है। चौथा, तो क्या जिनको खुद की स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, मैं कौन हूँ वो
को ज्ञानी पुरुष की कृपा से उनको मालूम पड़ गया है, तो उनका शुक्ल ध्यान का बीज अंदर आ गया है और वो बीज धीरे धीरे करके वो पूर्ण तरह शुक्ल ध्यान के अंदर रह पाएगा। मतलब मैं कौन हूँ, मतलब वो निरंतर खुद के ही स्वभाव में रहते हैं। मैं कौन हूँ मतलब खुद के ही सुख में रहते हैं, वो शुक्ल ध्यान के अंदर निरंतर रहते हैं। उस 4 प्रकार के ध्यान बताए गए और वही हिसाब से उनकी गति रहती है। जैसा ध्यान वैसे उनकी गति, नेक्स्ट गति उनके वो हिसाब से ही आता है। और हमको एक ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमको बाहर में धर्म ध्यान और अंदर में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई है। बरोबर ना? हाँ हाँ, तो ये मालूम पड़ गया ना? और आगे हाँ। अगर आपको कुछ पूछने का तो पूछ लेना, दीपक आनंद जी ये सब बैठे हैं। हाँ कुछ पूछने का है? दीपक नहीं। आनंद जी आप कुछ बोलिए, ऐड करिए थोड़ा। और मनिका कुछ ऐसा नहीं? है। हाँ धर्म ध्यान का एक लक्ष्य ये भी होता है कि जिसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परिणाम मिट जाता है। जैसे कि किसी को दुख देने की भावना हो गई, तो आपने पछतावा किया, तो पछतावा करने से वो आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में से आर्त ध्यान पर आ जाते हो आप। पछतावा किया ना, इसीलिए। और हाँ बहुत दिल से पछतावा करते हैं तो वो आर्त ध्यान भी पार कर लेते हैं और धर्म ध्यान में आ जाते हैं। यानी फिर उनको सुख देने की भावना होती है, वो धर्म हाँ ध्यान में चले जाता है। और इसीलिए धर्म ध्यान से पुण्य इकट्ठा होता है और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से पाप बनते हैं। आर्त ध्यान हाँ रौद्र ध्यान से दुख आएगा, अपनी इच्छा विरुद्ध होगा, और धर्म ध्यान से अपनी इच्छा अनुसार सब होता है। और जब बहुत सारा धर्म ध्यान का पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं जिनसे हमें स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जय सच्चिदानंद। जय ओके, तो सच्चिदानंद। ध्यान का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? मेडिटेशन। ओके, सो नहीं दीपक दादी, ओ यस महात्मा के लिए बोलता हूँ यस, दीपक दादी, राइट? फॉर महात्मास, करेक्ट। दिस आर, या, ओके ओके मोनिका, हाँ हाँ एनीथिंग एल्स? जय सच्चिदानंद। नहीं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।